प्यारे बच्चों, हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट टैब में कवर कर लिया है। कवर पेज बनाना, ब्लैंक पेज बनाना, पेज ब्रेक लगाना, है ना, और टेबल्स से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखा है। ठीक, और इसमें कुछ देखिए पिक्चर्स, जैसे आप इलस्ट्रेशन में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करना है। तो आपको पिक्चर इंसर्ट करने के लिए दो तरीके मिलते हैं। एक तो आप इसी पीसी के अंदर कोई पिक्चर ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन किसी पिक्चर्स को ला सकते हैं। तो अगर इस पीसी से लेके आना है तो हम यहाँ से कोई पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कुछ पीसी में पिक्चर है, वो हम पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पिक्चर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ दो कंटेक्चुअल टैब खुलते हैं। मतलब एक यहाँ पे अलग अलग खुलता है, टेबल पे अलग खुलता है और यहाँ पे पिक्चर पे अलग खुलता है। तो पिक्चर पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा कंटेक्चुअल टैब खुला हुआ है, पिक्चर फॉर्मेट का। ठीक है, पिक्चर टूल का पिक्चर फॉर्मेट, और इससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा सेक्शन। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना, शेप, अगर हम कोई चीज इंसर्ट करते हैं तो इस पे भी कंटेक्चुअल टैब खुलता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए इस पे भी एक कंटेक्चुअल टैब खुलता है, तो शेप फॉर्मेट। ठीक, और इसको हम लोग डिटेल में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट टैब की वो सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, कि क्या क्या है। तो यहाँ पे चार्ट, स्मार्ट आर्ट, है ना, ये सारे सेक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम यहाँ पे चले आते हैं मीडिया और लिंक्स में। मीडिया में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखोगे ऑनलाइन वीडियोज इंसर्ट करना। अगर आपका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियोज है तो आप उसको यहाँ पे ला करके इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे जैसे हम ऑनलाइन आएंगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपको लिंक चाहिए होगा, जैसे यूट्यूब का, स्लाइड शेयर का, वीमियो का, टेड का। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। बट अभी हम ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक हम लिंक नहीं करेंगे तब तक हमारा वो डॉक्यूमेंट आएगा नहीं, वो वीडियो मुझे यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो इस सेक्शन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो इंसर्ट टैब का जो हमारा चौथा ग्रुप है, यहाँ पे पांचवा ग्रुप कह सकते हैं, पेज ग्रुप, टेबल, इलस्ट्रेशन, मीडिया एंड देन लिंक। लिंक ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। तो लिंक में सबसे पहला यहाँ पे लिंक आता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे, अभी क्लिक मैंने नहीं किया है, यहाँ पे लेके जाऊंगा, कर्सर रखूंगा तो आपको एक टूल टिप्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है कि ऐड अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, Ctrl+K। ठीक है, इसका काम क्या होता है देखिएगा, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर द क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। मतलब अगर हमको इस डॉक्यूमेंट से जंप करके किसी और पेजेस पे जाना है या किसी और फाइल पे जाना है तो हम क्या क्रिएट करते हैं, हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। Hyperlink can also take you to the place in your document such as heading and bookmark। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग है या बुकमार्क है, अभी हेडिंग बनाना हमने होम टाइम में सीखा था, कोई हेडिंग है, कोई बुकमार्क है, यहाँ पे बुकमार्क बनाना भी सीखेंगे, तो वहाँ पे भी आप जंप कर सकते हो। तो पहली बात तो यहाँ पे सीखते हैं कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम कोई डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे =RAND रैंड, यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। अब मान लीजिए इस वीडियो पे आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक क्या करेंगे, है ना, Ctrl+K या लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आप देखोगे कि लिंक टू के पास यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, जैसे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, किसी फाइल या किसी वेब पेज पे जाना हो, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं फाइल पे जाना हो वो कर सकते हो, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो इस लिंक पे, और चौथा है ईमेल एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन है कि हम एग्जिट फाइल और वेब पेज चूज कर ले रहे हैं कि एग्जिस्टिंग है कोई हमारे पास, उस पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन से फाइल में जाना है, लुक करेंगे। देखो यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, वीडियो, अभी ऐसा वीडियो हमारा जो यहाँ पे है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिंक इन है डॉक्यूमेंट। अब कौन से डॉक्यूमेंट में आपको जाना है, जैसे मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर ही आना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए डाउनलोड पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट में ना जा करके हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम कुछ देखते हैं, कोई इमेजेस होंगी हमारी तो हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम करंट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लुक इन में जा करके अपना जिस लोकेशन पे जो फाइल है, आप वीडियो पे कोई इमेज लगाना चाहते हो, कोई किसी चीज़ का भी लिंक देना चाहते हो, डॉक्यूमेंट का, किसी भी तरीके का, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे देखता हूँ कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए गैलरी में, ठीक है। अब यहाँ पे गैलरी में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ जैसे ही लिंक लगाएंगे, आप इधर ध्यान दो, जैसे ही लिंक लगाएंगे वो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक टिप आता है, क्या कह रहा है कि जब भी आपको इस लिंक को फॉलो करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक हम करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, सिक्योरिटी नोटिस, और इसको हम यस करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक इमेज खुल के आ जाता है, देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप इवन इस पे कोई किसी थीम पे वीडियोस चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। अब मान लीजिए इसी करंट फोल्डर के अंदर हम मान लीजिए कोई वीडियो हो हमारे पास, हम देखते हैं डाउनलोड में, ठीक, कोई वीडियोस देखते हैं, अगर इसमें मिल जाता है तो उसको हम यहाँ पे चला के देखते हैं, ठीक है। वैसे कुछ दिख नहीं रहा, ये चलिए एक यूपी बोर्ड परिणाम का एक वीडियो है, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही कंट्रोल क्लिक करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि हमारा वीडियो चलने लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे आ गया, चलने दीजिए, थोड़ा वेट करना पड़ता है। नमस्कार। देखिए, तो जो भी लोग इस तरीके से आपका वीडियो सबसे जरूरी चीज है रन करने लगेगा। तो लिंक क्रिएट करना आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, अभी तरह तरह के आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। दूसरा चीज है कि आप जब लिंक बना रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि ब्राउज पेज, मतलब किसी पेज को ब्राउज करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने पेज बना के रखा हुआ है, आप उस पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो, वहाँ पे भी जा सकते हो। इवन अगर मान लो आपको एड्रेस नहीं पता है तो एड्रेस निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एड्रेस हम देखते हैं, मान लीजिए आपका कहीं पे कोई फाइल है, चलिए जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक थंबनेल है, कोई भी एक थंबनेल, ठीक है, ये है मान लीजिए, ठीक। अब इसका पाथ कैसे हम लोग को कॉपी होगा, हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, मिल जाएगा। और यहाँ आप देखोगे कि ये पूरा पाथ आपको मिल रहा है ना। कॉपी करिए इसको, ठीक। अब आ जाइए आप अपने इस लिंक वाले एड्रेस में, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। फिर अगेन आपको क्या पेस्ट करना है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी आप चूकेंगे, पाथ सही से नहीं जाएगा तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फाइल का नेम है, तो इसको भी आप कॉपी करिए और यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश लगा करके इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक। और दूसरी चीज, हमारे ये फाइल का एक्सटेंशन भी हमें पता होना चाहिए। तो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .png। तो .png भी यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, है ना, और आप ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ब्राउज कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिंक क्रिएट हो गया, अब क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे वही आपका जो थंबनेल आपने लगाया हुआ है, क्लिक, वो देखिए आपका खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया कि लिंक हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी भी लिंक खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें हैं लिंक के अंदर। अब मान लीजिए इस रीडिंग पे हमको देखिए यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहे हैं, अब हम चल रहे हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में लिंक लगाने। तो अब देखेंगे कि अगर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपके पास डॉक्यूमेंट में हेडिंग होना चाहिए और दूसरा आपके पास बुकमार्क। तो ना आपके पास अभी हेडिंग है ना आपके पास कोई बुकमार्क है, तो हम हेडिंग और बुकमार्क पहले बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। चलिए
मान लीजिए हम यहाँ पे MS वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, MS वर्ड लिखते हैं, ठीक है। चलिए, और हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं कंट्रोल इंटर करके, ठीक है। यहाँ पे हम MS वर्ड लिखते हैं और यहाँ पे हम उसके बारे में कुछ लिख देते हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे इसको हम हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले आएंगे स्टाइल पे। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ स्टाइल आ जाएगा और आप देखना यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे है ना हेडिंग 1, और हमने इसको हेडिंग 1 बना दिया। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, मैं चाहता हूं कि जब क्लिक करूं तो मैं हेडिंग 1 पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि MS वर्ड पे पहुंच जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक, लिंक पे क्लिक करूंगा और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाऊंगा। देखिए यहाँ पे हेडिंग आ गया, हेडिंग पे क्या आ रहा है, MS वर्ड आ रहा है। MS वर्ड को MS वर्ड से लिंक कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल क्लिक के साथ क्लिक करेंगे तुरंत हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यानी कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट? चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए एक आध और देख लेते हैं इसमें क्या। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक MS एक्सेल बनाते हैं, MS एक्सेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, MS एक्सेल। एक्सेल भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे देखिए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको MS एक्सेल का लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको लिंक चाहिए उसका तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले MS एक्सेल का हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं और MS एक्सेल का एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। और इसको हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे स्टाइल में, ठीक है, और हेडिंग 1 इसको भी दे देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे, इसको लिंक देंगे, ठीक है, कि हम MS एक्सेल पे क्लिक करें और MS एक्सेल वाले सेक्शन पे चले जाएं। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके देखेंगे MS एक्सेल मिल गया मुझे और ओके कर देंगे। क्लियर? तो इस बात को आपने समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो देखिए आप एक्सेल पे आ जाओगे। अच्छा, अब बात आती है कि लिंक में अगर हमको एक नया फाइल बनाना हुआ, मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं न्यू, है ना, न्यू फाइल हम यहाँ लिख देते हैं और जब भी मैं क्लिक करूँ यहाँ पे एक नई फाइल खुल के आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ आप देखेंगे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है जहाँ भी, वो आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। कोई नाम दे दो यहाँ पे। तो देखिए ये कहाँ सेव होगा, MS वर्ड में। आप इसको चाहते हो डेस्कटॉप पे सेव करना ना, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। चलो डेस्कटॉप पे आ गए और मैंने फाइल का नाम क्या दे दिया, अमन दे दिया, ठीक है। चलिए ओके कर दिया। अब देखिए मेरा अमन नाम का फाइल यहाँ पे बन के आ गया। अब चूंकि HTML बन रहा है ना, पर हमें HTML नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे फाइल का टाइप चेंज कर दूंगा। कौन सा फाइल चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्स की फाइल चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे सेव एज टाइप डॉक्यूमेंट कर दिया, तो ये देखिए .x में सेव हो गया। क्लियर? और मैंने क्या, ओके। देखिए ये यहाँ भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू एडिट, जब आप इसे एडिट करोगे तो ये कब खुलेगा, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, या आप एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, इस तरीके से। अब मुझे तुरंत जब मैं क्लिक करूं तुरंत होना चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। क्लियर? देखिए तुरंत खुल गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सेव करूं, ध्यान दो, ये अमन वाले फाइल में सेव हो रहा है, इस बात को ध्यान दो। इधर देखो अमन नाम का फाइल है ना, और वहाँ पे सेव हो रहा है। बस इसको आप क्लोज कर दो सेव करके, ठीक है। तो जब भी हम फ्यूचर में हम कभी भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी हर बार आपकी फाइल खुल के वही अमन वाली मिलेगी, ठीक है। बात समझ में आया? तो आपको यहाँ पे लिंक बना के पेस्ट कर देना है और उस लिंक पे वो जा करके जिस डॉक्यूमेंट पे जाना चाहे वहाँ पे वो मूव कर सकता है। बस एक चीज आपको एग्जाम के लिए ध्यान देना है कि लिंक को फॉलो कैसे करते हैं। फॉलो करने के लिए कंट्रोल और क्लिक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं, देखिएगा अभी भी लिंक में और कुछ रह गया है तो वो भी देख लो। लिंक में यहाँ पे ईमेल एड्रेस है।
अगर आपको कोई ईमेल एड्रेस, जैसे मान लीजिए आपने कोई ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए मैंने अपना ही ईमेल एड्रेस लिख दिया कोई, ठीक है, ऐसे करके, समझ में आया। पर ये आउटलुक से कॉन्फ़िगर होना चाहिए तभी काम करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो मैं अपने एक्चुअल मेल में चला जाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस पे जाना पड़ेगा, यहाँ आपको ईमेल एड्रेस रखना पड़ेगा, ध्यान दो, यहाँ ईमेल एड्रेस रखना पड़ेगा, यहाँ सब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, और जिसको भी भेजना है वो आपको यहाँ पे मेल टू और डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये जो ईमेल एड्रेस हम यहाँ रखेंगे वो ईमेल एड्रेस पे हमारा मेल पहुँच जाएगा, क्लियर। पर अभी हम यहाँ दिखा नहीं सकते इस बात को, ठीक है, क्योंकि हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आउटलुक, और अभी हमारा कॉन्फ़िगर नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ईमेल एड्रेस को कैसे इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है कि आप किसके लिए, लीव के लिए लेटर लिख रहे हो या किसी और चीज़ के लेटर लिख रहे हो, प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हो, जो भी चीज़ें आपको करना है आप यहाँ पे रखना, और यहाँ पे जो भी जिसको भी भेजना है वो एड्रेस आप यहाँ पे दे दोगे, मतलब जो एड्रेस यहाँ है वही एड्रेस यहाँ पे भी दे दोगे, ठीक, बस सिंपल, ये क्लियर आप कर सकते हो। तो आपको ये इतना समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब बाकी की चीज़ों को समझते हैं। बाकी हमारा है बुकमार्क, तो हम बुकमार्क कैसे बनाते हैं इस बात को भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हम इसको पूरा रिमूव कर देते हैं। और एक चीज ध्यान देना कि बुकमार्क होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा बुकमार्क क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुकमार्क वर्क विद द हाइपरलिंक। बुकमार्क कैसे काम करता है, हाइपरलिंक की तरह काम करता है। टू लेट यू जंप टू ए स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी स्पेशल प्लेस पे जाने के लिए आप इस बुकमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करते, कैसे कार्य करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है कि पहला जो स्टेप है वो सिलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू जंप, आपको वो कंटेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आपको जाना है, ठीक है। दूसरी बात, इंसर्ट अ बुकमार्क आपको प्लेस करना पड़ेगा। ऐड हाइपरलिंक दैट पॉइंट योर बुकमार्क, और आपको जिसको भी बुकमार्क बनाना होगा उसको एज ए हाइपरलिंक ऐड करना होगा। कैसे काम करता है ये बात समझे। जैसे मान लीजिए हमको बुकमार्क यहाँ पे इसको बनाना, तो हम इसको पहले कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। बुकमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड। एक ऐड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी किया, फिर बुकमार्क पे गए और फिर यहाँ आकर के ये पहला वाला रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। फिर मान लीजिए मुझे किसी और चीज़ को बुकमार्क बनाना है, फिर इसको मैं कॉपी किया, फिर बुकमार्क पे गया और फिर ये जो पावरफुल है इसको रिमूव करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक। कोई और चीज़ बनाना है, मान लीजिए स्मार्ट आर्ट को हमको बुकमार्क बनाना है। मतलब बुकमार्क ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि जब आप इन फ्यूचर कभी आपको लगता है कि हाँ मैंने क्या क्या बुकमार्क किया है, उस चीज़ को क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस डॉक्यूमेंट के, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो कॉपी किया, बुकमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे अगेन आ गए और यहाँ पे पेस्ट किया। तो जितनी बार हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो इस लिस्ट में आता जाएगा। तो ऐड कर लिया, ठीक। अब इतनी बातें तो हो गई। अब इन फ्यूचर कभी भी मान लो आप कहीं भी हो और आपको देखना है कि बुकमार्क क्या क्या था, तो आप यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो आपके पास सारे बुकमार्क हैं। अब जैसे आपको वीडियो पे जाना है, गो टू करोगे तो सीधे आप वीडियो वाले सेक्शन पे जंप करके पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे बुकमार्क, मान लीजिए प्रोफेशनली पे जाना है, गो टू करोगे तो आपका देखो कर्सर वहीं पे जाएगा। पावरफुल पे जाना है, गो टू करो, पावरफुल पे चले आओगे। समझ में आया। स्मार्ट पे आ जाना है, स्मार्ट आर्ट पे, तो स्मार्ट आर्ट पे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बुकमार्क को फॉलो कर पाएंगे, ठीक। कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब ध्यान देना, अब थोड़ी चीजें आपके लिए हैं। चलिए इस कंटेंट को हम नेक्स्ट पेज पे भेजते हैं। अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल कहिए कि एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा MS वर्ड है, ठीक है। इसको हम हेडिंग 1 दे रहे हैं। ध्यान दो इधर, क्योंकि अब हमको पढ़ना है क्रॉस रेफरेंस। क्या पढ़ना है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, एज इट इज लिंक की तरह ही होता है, ठीक है। रिफर टू द स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, फिगर एंड टेबल। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग है, कोई फिगर है, कोई टेबल है, तो आप उसका एज ए लिंक क्रिएट कर सकते हो,
समझ में आया? और फिर आप उस पर जंप कर सकते हो। अ क्रॉस रेफरेंस इज ए हाइपरलिंक वेयर द लेबल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। क्रॉस रेफरेंस, देखिए यहां लिंक में आपको लेबल लिखना पड़ता था, एमएस वर्ड लिखना पड़ता था, तब उसको लिंक सेलेक्ट करके तब आप क्लिक करते थे, तब एमएस वर्ड पे जाते थे ना, यही करके आए हो, है ना, यही करते आ रहे। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आपका लेबल। ठीक है, कैसे करता है तो देखिएगा, यहाँ पे एमएस वर्ड को मैंने क्या बना दिया, हेडिंग 1 बना दिया, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे मैंने एक और हेडिंग बनाया एमएस एक्सेल का, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिख देता हूं मैं, आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर मैंने इसको फिर से अगेन हेडिंग बना दिया, ठीक है, स्टाइल में गए हेडिंग 1 बना दिया। फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे और कहीं जाता हूँ, किसी और पेज पे, ध्यान देना, कई बार बन गया है क्या एमएस वर्ड, ठीक है। चलिए मैं इसको एमएस पावर पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास 3 हो गया। अब मैं पहले पेज पे चला जाता हूँ। क्या मेरे पहले पेज पे कोई लिंक है? नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस करूंगा और यहाँ से चूज करूंगा कि रेफरेंस टाइप क्या है मेरा, है ना। तो रेफरेंस मेरे पास क्या है, जो मेरे पास खुद मौजूद है, वो क्या है, हेडिंग। अगर मेरे पास बुकमार्क होता तो बुकमार्क का भी दे सकता, देखो बुकमार्क था पहले, अभी मैंने डिलीट कर दिया है, मतलब नेक्स्ट पेज पे कर दिया ना, वो तब भी तो है मौजूद। तो मेरे पास हेडिंग का हो, बुकमार्क हो, फुट नोट हो, इंड नोट हो, इक्वेशन हो, फिगर हो, टेबल हो, हम किसी भी तरह के रेफरेंस को एज ए लिंक क्रॉस रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यूज कर रहे हैं हेडिंग का, और हेडिंग में देखो मेरे पास सब है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फिर अगेन एक्सेल है, मतलब 2 बार एक्सेल हो गया। तो मैं यहाँ पे वर्ड को क्लिक करता हूँ तो वर्ड आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करना, ध्यान देना यहाँ पे, फिर यहाँ इंटर प्रेस करना, फिर मैं यहाँ पे एक्सेल का लिंक दे रहा हूँ, एक्सेल हो गया। फिर यहाँ क्लिक करो, फिर इंटर करो, फिर पावर पॉइंट पे चले जाओ, इंसर्ट करो, ठीक, फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करो, ठीक। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, तीनों रेफरेंस मेरे पास आ गए और मैंने कहा क्लोज। अब देखिए जैसे ही कर्सर लेके जाओगे आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्लिक प्लस कंट्रोल की, और जैसे ही क्लिक कंट्रोल दबा करके रखोगे वो आपका वहीं से पेज पे पहुंच जाएगा। पहुंच रहा है? अब यहाँ पे पावर पॉइंट पे जाना है तो सीधे पावर पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक्सेल पे जाना है, सीधे आप क्लिक करो और सीधे एक्सेल पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से क्या कर रहे हो, आप जंप कर रहे हो अपने लिंक पे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा आता है कमेंट के लिए, ठीक है। इसमें कमेंट हम कैसे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमको कोई कमेंट देना हुआ, कोई इस चीज़ को डिफाइन करना हुआ कि ये किस तरह का वीडियो है या क्या चीज़ है ना, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे कमेंट दे सकता हूँ। और जैसे ही कमेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे राइट साइड में वो कमेंट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो डिस्क्राइब करना है, मैंने कहा कि दिस इज यूट्यूब थंबनेल वीडियो, है ना, थंबनेल वीडियो। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया। क्लियर? तो ध्यान देना कि ये जो कमेंट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। तो आप यूजर जब भी आपके डॉक्यूमेंट पे देखेगा कि हाँ ये किस तरह का वीडियो है, वो आपको यहाँ पे कमेंट में दिखता रहेगा। अब जिसके पास वो जाएगा वो क्या करेगा, यहाँ से उस चीज़ का रिप्लाई भी दे सकता। अगर यहाँ पे किसी ने रिप्लाई किया, ठीक है, ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, रिप्लाई कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लाई में भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? अभी मैं ही मैसेज कर रहा हूँ, मैं ही क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं उस तरीके की चीज़ों को भी यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। कमेंट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ पे, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक राइटिंग कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं या किसी से लिखवा रहे हैं, आपको वो टेक्स्ट नहीं चाहिए वहाँ पे, तो आप बोलोगे कि इस टेक्स्ट को रिप्लेस करके यहाँ पे इस चीज़ को कर दो। तो वो कैसे डिफाइन करोगे, कमेंट के लगा करके। बात समझ में आया? चलो, कोई डाउट कमेंट लगाने में? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है वो कौन सा ग्रुप आता है, हेडर एंड फूडर का। और हेडर एंड फूडर में 3 चीजें आती हैं, ध्यान रखना, एक हेडर आता, एक फूडर आता और एक पेज नंबर आता है, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट को अगर मुझे डिलीट करना हुआ तो मैं कैसे डिलीट करूंगा, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान दो। चलो यहाँ पे आ जाओ व्यू में,
ठीक है। व्यू में देखो यहाँ पे एक मिनट, रिव्यू में आ जाओ, ठीक है। रिव्यू में देखोगे तो यहाँ पे आपको डिलीट कमेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट को एक साथ डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया। आगे चल के हम रिव्यू वाला सेक्शन फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक चीजें ऐसे ही जाननी है आपको। चलिए, अब हेडर एंड फुटर क्या है। जैसे हेडर है, यहाँ पे फुटर है। हेडर किसको बोलते हैं? ये जो डॉक्यूमेंट का जो ऊपर का मार्जिन एरिया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो जो ये एरिया एमएस वर्ड के ऊपर है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। और यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फुटर आ गया, फुटर लिखा हुआ है। और ऊपर जब आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो यहाँ पे देखो हेडर आ गया, ठीक है। और जैसे ही आप हेडर एंड फुटर सेक्शन पे जाते हो, आपके पास ये एडिशनल कॉन्टेक्चुअल टैब खुल के आता है हेडर एंड फुटर का, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अभी हमें इंसर्ट टैब में ही काम करना है। तो हेडर एंड फुटर में आप ध्यान दोगे तो आप देखो कुछ डिफॉल्ट यहाँ पे हेडर एंड फुटर बने हुए, हेडर बने हुए। अब इसमें से मान लीजिए आपको कोई चीज दिखाना है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे 3 टेक्स्ट दिखाना है, तो मैं इस साइट क्या लिख सकता हूँ? मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, गवर्नमेंट मंत्रा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ? टॉपिक डाल सकता हूँ। आज का कौन सा टॉपिक है? मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड इंसर्ट टैब, है ना, इंसर्ट टैब, ठीक। यहाँ पे एमएस वर्ड भी लिख दो, एमएस वर्ड। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? किसके द्वारा? वाई विपिन सर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप देखोगे जब भी आप हेडर एंड फुटर लगाते हो, तो आप देखो हेडर फुटर मैंने एक पेज पे लगाया था, तो हुआ क्या? वो सब पेज पे रिफ्लेक्ट होता है। तो एक पेज पे हेडर एंड फुटर यूज किया करते हैं तो वो सब पेज पे रिफ्लेक्शन उसका दिखता है। बात समझ में आ गया? ये नहीं कि आपका हेडर फुटर केवल जिस पेज पे लगाओगे उसी पेज पे रहेगा, वो सभी पेजेस पे बराबर मात्रा में रहता है। क्लियर? बात समझ में आया? अच्छा, हेडर फुटर में भी बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में भी है। जैसे अगर ये स्टाइल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हो। अगेन देखोगे तो सब पेज पे वो दिखेगा टाइटल, है ना। एक जगह चेंज करोगे तो सब पे दिखेगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं हो रहा है ना? तो अब देखो यहाँ पे टेबल और टेबल के लेआउट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे खोलोगे तो टेबल और टेबल के लेआउट, क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में है ना, ये जो हेडर पे आपने यूज किया वो क्या है? टेबल ही तो है। तो आपका टेबल से रिलेटेड वो सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, टेबल टूल्स खुल जाएंगे सारे, ठीक। चलो, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, टेबल वाले सेक्शन में जा करके सारी चीजों को पढ़ा हुआ है ना। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेडर एंड फुटर सेक्शन में आएंगे तो वो हेडर वाला सेक्शन भी पूरा वैसे ही दिखेगा जो आपको वहां पे दिख रहा। देखिए वर्ड में क्या है ना, कि वर्ड की एक खासियत है कि एक ही ऑप्शन आपको मल्टीपल जगह से काम करने को मिल जाएगा, ठीक है। एक ही टूल का इस्तेमाल आप कई जगह से कर सकते हैं। जैसे अभी हेडर का आप इंसर्ट टैब से कर रहे हो, तो आप उसको कंटेक्चुअल टैब से भी कर ले रहे हो, है कि नहीं? है ना। तो हेडर क्लियर हो गया। हेडर में जितने भी डिजाइन है आप इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ आप हेडर को रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये हेडर मुझे नहीं पसंद तो आप यहीं से रिमूव कर दीजिए, तो हेडर रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब सेम काम वो फुटर के लिए भी आप कर सकते हो। जितने भी चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो, जैसे मान लीजिए फुटर में हमें पेज नंबर रखना है, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया, फिर पेज नंबर 2 आ जाएगा, फिर पेज नंबर 3 आ जाएगा, आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अगर ये चाहो तो हेडर में भी पेज नंबर लगा सकते हो, मतलब फुटर को चेंज करके आप हेडर में लगा लो। सेम चीज पेज नंबर, देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहेगा, पेज नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फुटर में पेज नंबर लगा दिया। टेबल के फॉर्म में आ रहा है, टेबल हटा दो, यहाँ पे टेबल मुझे नहीं चाहिए, इंसर्ट हेडर, और यहाँ पे देखिए इस डिजाइन में लगा लिया, आ गया। बाकी आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांडिंग करना है GOV मंत्रा का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करो, इसको जितना चाहो उतना बड़ा भी कर सकते हो, आप इसको सेम एज इट इज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। बात समझ में आया? तो गवर्नमेंट मंत्रा देखिए सब पे दिखेगा, पे है ना। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा पेज नंबर?
चलो यहाँ पे सही करते हैं इसको। अब सही हो जाएगा। 1 अभी भी नहीं सही आ रहा है, कुछ दिक्कत होगा। हाँ आ गया, ठीक है। तो 1 देखिए वहाँ पे पेज नंबर 1 आ रहा है, पेज नंबर 2 आ रहा है, पेज नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंजेस हर पेज पे दिख जाएगा। अगेन आते हैं, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर दोनों क्लियर हो गया। अब जो पेज नंबर है ना, वो आपका पेज नंबर टॉप पे लगाएंगे तो एज ए हेडर की तरह काम करेगा, बॉटम में लगाएंगे तो एज ए फुटर की तरह काम करेगा। मार्जिन एरिया में लगा सकते हैं तो साइड में आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग अलग साइड एरिया में भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग गया पेज 1, पेज 2, इस तरीके से आप मार्जिन एरिया में भी लगा सकते हो। आपकी जहाँ नीड है वहाँ आप लगा सकते हो। देखो यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, पर एक जहाँ बेटर होता है वो हमारा एक ही बार बेटर होता है। जिस पे ज़रूरत है उस पर आप यूज करो। तो हेडर फुटर क्लियर हो गया, ठीक है। रिमूव पेज नंबर। अब देखो हेडर फुटर के हम प्रॉपर्टी में चलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ध्यान देना कि मान लीजिए इस पेज पे हमको डिफरेंट करना है। ये 3 चीज़ें कॉमन है, जो आप वहाँ से कर रहे हो वही सेम चीज़ें हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो आप करंट डेट एंड टाइम रखना चाहते हो तो आप यहाँ से अपडेट ऑटोमेटिकली रख दो, और आपका जो डेट और टाइम होगा जिस दिन खुलेगा उसी दिन का वो डेट आपको दिख जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आज का डेट दिख रहा है, लेकिन कल जब खोलोगे तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे डेट पे, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको अपडेट कर दिया। क्लियर है, इस बात को यहाँ ध्यान देना। अगर आप अपडेट कर दोगे तो जिस दिन खुलेगा उसी दिन का वो डेट अपडेट करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, जैसे अर्थर का डिटेल डालना चाहते हो, तो मैंने क्या किया, अर्थर डिटेल, तो यहाँ पे मेरा नाम आता रहेगा, क्योंकि मैंने सिस्टम में अर्थर का नाम क्या रखा है, विपिन अग्रहारी। तो आप देखोगे कि विपिन अग्रहारी सब पे आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही पे दिखेगा और एक पे नहीं दिखेगा। तो हेडर फुटर में इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो लगाएंगे वो सब पे दिखेगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो चाहे वो फाइल का नेम हो, चाहे वो फाइल का पाथ हो, डॉक्यूमेंट की टाइटल हो, है ना, प्रॉपर्टी में जाओगे तो ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं, सब कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्विक पार्ट आ रहा है। क्विक पार्ट का काम क्या होता है, सेम एज इट इज जैसे आपने ये सारी चीज़ें लगाई। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपको रखना है, सेव द सिलेक्शन टू द ऑटो टेक्स्ट गैलरी, ठीक है। तो आपको जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वो लिख सकते हो, है ना। जैसे मैंने कहा GOV मंत्रा, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे गए और यहाँ पे सेव द सिलेक्शन टू द ऑटो गैलरी। अब ये देखिए गवर्नमेंट मंत्रा आ गया और मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो इन फ्यूचर हमको कभी भी यूज करना होगा तो हम यहाँ देखो ऑटो टेक्स्ट में जा करके उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑटो सेव करके क्विक पार्ट में ऑटो टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है, जो काम आप यहाँ पे फील्ड पे कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। फील्ड बना सकते हो, आपको जो ज़रूरत पड़ती है, कोई फार्मूला, कोई अर्थर का नाम, है ना, वो आप यहाँ पे रखना चाहते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अभी हम बहुत डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना डीप में जाएंगे उतना आपके लिए कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको केवल बेसिक इतना रखना है कि हमको क्विक पार्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। दूसरा है, आपको कोई पिक्चर यहाँ पे रखना है तो आप पिक्चर भी कोई लगा सकते हो, जैसे मैंने इंसर्ट किया। अब ये पिक्चर बहुत बड़ा है तो आप इसको क्या करो, छोटा कर लो। क्लियर। तो इतनी बड़ी चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए कोई लोगो वगैरह लगा दिया, कंपनी का आपका लोगो है तो आप वो एज ए पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे पिक्चर यहाँ पे करते हो तो आप देखोगे कि पिक्चर की प्रॉपर्टी आ जाती है। मैंने कहा कि पिक्चर वाला सेक्शन हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आप लोगों के लिए नहीं पढ़ाया है, मतलब अब एक बार हो गया था पर रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, फिर वो मैं अगेन बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। तो आप कोई लोगो वगैरह भी आप ला सकते हो, ऑनलाइन से डॉक्यूमेंट को कोई ला सकते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। तो देखोगे ना तो ये सब पे पेज पे लगा होगा, देखो यहाँ पे भी आ रहा है। तो लोगो जो होता है ना सब जगह लगता है, हेडर फुटर पे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करोगे तो सब पे जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो गो टू फुटर, गो टू हेडर है। अगर आपको गो टू फुटर पे एक सेक्शन पे जाना, देखो फुटर वाले सेक्शन पे आ गया। गो टू हेडर वाले सेक्शन पे जाना है तो वहाँ पे जा सकते हो।
ठीक। तो इस तरीके से आप प्रीवियस, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके जितने भी चीजें होंगी हेडर एंड फुटर पे, वहां पे आप जा सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रहा? नेक्स्ट जो हमारी बड़ी चीज है वो क्या है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे एक पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे टॉप पे राइट पे एक पेज नंबर इंसर्ट कर दिया, पर आप कहते हो कि मुझे पहले पेज डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ देखो ऑप्शन है और ऑप्शन में डिफरेंट फर्स्ट पेज है। आप जैसे क्लिक करोगे, है ना, अब पहला पेज हमारा अलग हो गया। अब पहला देखो 1 कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा, ध्यान देना। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला पेज तो 1 रहेगा ही ना, लेकिन हम यहाँ पे 1 नहीं लिखना चाहते, हम यहाँ पे ब्रांडिंग करना चाहते हैं जियोवी मंत्रा की, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल की। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रांडिंग। तो आप देखोगे यहाँ पे तो गवर्नमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल है, पर क्या इस पे भी है? नहीं है ना, इस पे तो पेज नंबर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले पेज को, है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर पेज से। हम पहले पेज का हेडर फुटर कुछ भी लिख सकते हैं, बात समझ में आया? और दूसरे पेज से हम सब पेज पे लिए कॉमन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। पर एक चीज और बात कि अगर डिफरेंट ऑड एंड डिफरेंट इवन पेजेस कर दोगे तो होगा क्या कि हर पेज जो ऑड नंबर पे आया उसको अलग लिख सकते हो, इवन नंबर पे आया उसको अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ऑड इवन देखिए, ऑड पे कुछ और आएगा और इवन पे कुछ और आएगा, है ना। अभी देखो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप जो लिखो यहाँ लिख दो GOV मंत्रा, है ना। तो आप देखोगे कि इवन नंबर पे तो हमारा 1 है ना, ऑड नंबर पे, पर इवन पे क्या है हमारा, गवर्नमेंट मंत्रा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, फिर इस पे देखोगे तो फिर गवर्नमेंट मंत्रा आएगा। अभी इसके नीचे नहीं है तो इसके नीचे आप एक टेबल बना लो, एक और देखो आ गया, है ना, एक डॉक्यूमेंट और आया, उससे ही हमारा नेम चेंज हो गया। तो ये रहा आपका हेडर एंड फुटर सेक्शन का वो चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो जानना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हो हेडर एंड फुटर का, कि हेडर का जो टॉप एंड बॉटम का है लेंथ वो आप यहाँ पे कम कर सकते हो। देखो कम ज्यादा कर सकते हो, है ना, नीचे भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको फुटर एरिया में कुछ काम हो रहा है तो आप फुटर एरिया में भी कम ज्यादा कर सकते हो। कम कर लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो कम हो गया एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब आप जब भी चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारा जितना भी कंटेंट आएगा वो अलाइनमेंट होकर के आए तो सेंटर में कर दो, अलाइंड होकर के आएगा कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंटेंट चलेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अभी पोजीशन पे हम काम नहीं, देखो हमारा सेंटर अलाइन किया तो हमारा देखो कर्सर ब्लिंक करके आने लगा, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर क्लियर हो गए। चलिए, इसके बाद हमारा देखो क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है। ठीक है, तो अगर हमको कहीं भी ज़रूरत है कि हम कुछ चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस पोजीशन आते हैं। तो हम जिस टेक्स्ट बॉक्स को जैसे इस्तेमाल करना, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स में हमको कोई चीज़ लिखना है तो हम यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में वो सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा RAND रैंड, ठीक, इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। तो आप देखोगे कि आपका वो टेक्स्ट बॉक्स में लिख करके आ रहा है। क्लियर है? अब ये आप स्टोरी बना लो, कोई शायरी लिखना चाहते हो, किसी तरीके की डिजाइन आपके काम की है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और साथ ही साथ आपका ड्राइंग टूल्स का शेप टूल का खुल जाएगा, आप उसको चेंजेस कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अलाइन करना है तो देखो यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अलाइन कर सकते हो। 9 तरह के अलाइनमेंट है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेक्स्ट के साथ पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हो। ये हम आगे वाले क्लास में फिर से पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ों को मैं पढ़ूंगा एक बार। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का इंसर्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में लेते हैं तो शेप टूल्स आ ही जाता है। अगर इसमें बैकग्राउंड जैसे कलर चेंज करना है तो आप देखो कलर भी चेंज कर सकते हो, कर ले रहे हो, है ना। आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो देखो आउटलाइन का भी कलर रेड हो जा रहा है। टेक्स्ट का कलर इसके अंदर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, जो टेक्स्ट फ्लो की आप बात कर रहे थे तो इसमें मान लो और कोई अगर टेक्स्ट है एक, ठीक है, ये
और यहाँ से चाहते हो कि टेक्स्ट लिंक करे तो आप देखो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो ये इसका लिंक इसमें आ जाएगा, टेक्स्ट फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रिएट लिंक बोलते हैं। वो लिंक अलग है और ये क्रिएट लिंक टेक्स्ट बॉक्स का अलग होता है। क्लियर है ना? तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए ये है। ठीक है, कि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए कि यहाँ आपको काम कैसे करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ें देखेंगे आप, यहाँ पे आता है फील्ड। तो अभी मैंने हाल ही में आपको ये फील्ड के बारे में बताया है। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट बनाना, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज बनाना, आप ऐसे जैसे आप हेडर फुटर पे ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड वगैरह लगा सकते हो, वैसे यहाँ भी लगा सकते हो। अच्छा, ये किसके लिए होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ बार बार लिखनी हो, जैसे ईयर आपको लिखना है, जैसे बुक बना 2027 में, 2025 में, अब वो बुक का सारा चीज़ खराब थोड़ी ना हो जाएगा। अब अपग्रेड करना है तो मान लीजिए 2026-27 करना है, तो ये एक जगह चेंज होता है। ध्यान दो, देखो मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लगाया एक ऑटो टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, बहुत अच्छे से ध्यान दो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो गवर्नमेंट मंत्रा लिख दिया है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो। फिर मैंने कहीं और लगाया, एक जगह और लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, ये ऑटो टेक्स्ट लगा दिया, इसको भी मैंने क्या किया, ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने गवर्नमेंट मंत्रा कई जगह लगा है, तो इसको ऑटो टेक्स्ट ना बना करके हम क्या करते हैं, इसको एज ए मैं ऐसे प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे कुछ फील्ड है, जैसे यहाँ पे एक है कंपनी का फील्ड। ठीक है, तो कंपनी का नाम यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैंने रखा, ध्यान दो, जैसे गवर्नमेंट मंत्रा रखा। ठीक है, रख दिया। अब फिर अगेन यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम फिर से एक बार और डाला, ध्यान देना, फिर से वहीं जाएंगे फील्ड में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में कंपनी का नाम, फिर से आ गया गवर्नमेंट मंत्रा। अब आप देखो यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे आप फिर से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम चेंज करते हैं, मान लीजिए ये इसको हम गवर्नमेंट मंत्रा के जगह पे कोई और नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एसआर गुरुकुल है, तो आप देखोगे कि ये जहाँ जहाँ मैंने एसआर गुरुकुल लिखा है, तो आप देखो कि जहाँ जहाँ मैंने लिखा होगा, देखो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो ये फायदे होते हैं ऑटो टेक्स्ट के, है ना, किसी भी तरीके के टेक्स्ट के आपके ये ऑटो फायदे हो जाएंगे। बात समझ में आया? चलिए, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे वर्ड आर्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्ड आर्ट यूज करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, हियर योर टेक्स्ट, तो आप जिस चीज़ को जो डिजाइन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टी के साथ आप खेल सकते हैं। ये देखिए आपका वर्ड आर्ट का ऑप्शन खुल गया, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको अलग डिजाइन पसंद है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये आपका टूल टिप्स खुल जाएगा और वहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज करना चाहते हो तो आप आउटलाइन चेंज कर दो, है ना, जो आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ यही काम आएगा सिर्फ। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पे वो आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो है ना, ठीक। और मोटा पतला करना है तो आप देखिए यहाँ पे लेंथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको लेंथ बढ़ानी हो लेंथ बढ़ा सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। चलिए इंसर्ट टैब में अगेन आते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पे ड्रॉप कैप की। ठीक है, अच्छा ड्रॉप कैप क्या होता है, पूरा हम यहाँ कंटेंट डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखते हो, ध्यान देना। चलिए एक नया हम विंडो खोल लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंटेंट है, तो आप देखे होंगे कि ये जो लेटर होता है काफ़ी बड़े में होता है। ठीक है, तो इस एक लेटर को आप सिलेक्ट करके ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन यूज कर सकते हो। देखो इस तरीके से और इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन में आ जाइए अगर आपको और चीज़ें करनी है। तो जैसे मान लीजिए ड्रॉप ऑप्शन मैंने ये यूज किया, ये वाला W वाला, और यहाँ पे लाइन टू ड्रॉप कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहते हो आप उतना एक्सटेंड कर लो और ओके कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 10 लाइन तक एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ड्रॉप कैप आप कितना ले सकते हो, 10 लाइन का ड्रॉप कैप ले सकते हो, और मिनिमम कितना ले सकते हो, 1 लाइन का।
तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ड्रॉप कैप मैक्सिमम कितने लाइन तक हम ले सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, ये आता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर का। तो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ नहीं काम कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर ऑथराइज्ड होना चाहिए, तब आप काम कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंसर्ट डेट एंड टाइम। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी कोई टाइम और डेट इंसर्ट करना है, जैसे अभी हेडर फुटर पे आपने देखा, आप अपने सिस्टम के अंदर कहीं भी रखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के बीचों बीच, तो आप यहाँ पे डेट और टाइम लिख सकते हो। और अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आप अपडेट भी रहोगे कि टाइम के साथ वो अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अपडेट नहीं लगाओगे तो उसी दिन का डेट और टाइम आपको मेंशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डेट और टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट का। ये क्या करता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट बाहर से बना करके अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट पे बात क्लिक करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्रीन खुल जाएगा, ये आपको एक डायलॉग बॉक्स खोल के देगा। अब यहाँ पे आपको नया डॉक्यूमेंट कहाँ क्रिएट करना, मैंने कहा कि मुझे एक्सेल में क्रिएट करना है, चार्ट क्रिएट करना है, वर्कशीट बनाना है, कुछ भी, तो मुझे अभी जो चाहिए वो पेंट चाहिए। तो पेंट के लिए होता है बिट मैप। देखो यहाँ पे कहीं बिट मैप है, माइक्रोसॉफ्ट दिख तो नहीं रहा है, वहाँ से ड्राइंग करके हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ग्राफिक्स दिख रहा है। चलो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, ये तो बारकोड दिख रहा है। कोरल पेंट एक्चुअली हैवी हो जाएगा ना, फाइल छोटा खोलना है ताकि हमारा फटाक से हो जाए। प्रेजेंटेशन स्लाइड, और यहाँ पे पेंट नहीं दिख रहा है, पेंट ब्रश, डॉक्यूमेंट स्मार्ट ड्रॉ दिख रहा है। चलिए एक मिनट, चलिए मान लीजिए कोई छोटा सा एक हम ले लेते हैं इसी में, MS एक्सेल ना ले करके मान लीजिए हम लोग वर्ड का ही ले लेते हैं। वर्ड तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास। क्या ले लूँ इसमें से, ध्यान दो, देखते हैं क्या ले लेते हैं। एक्चुअली सारी सॉफ्टवेयर ना हैवी होते हैं ना, कभी खुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चलो एक वर्कशीट ही ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने ओके किया तो ये देखो मेरे को एक्सेल खोल के देगा। लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, देखो आ गया है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो जैसे 2+4 है ना, इस तरीके के टेबल मुझको बनाने हुए तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। 3, 6 है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर? और जैसे ही बैक राइट साइड में मतलब हम कहीं भी स्पेस पे क्लिक कर देते हैं जहाँ पे खाली स्थान होता है, वहाँ से ये इमेजेस पूरी आ जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कहीं बाहर से कोई चीज़ ला के रखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अगर कोई टेक्स्ट फाइल है आपका, वहाँ से आपको कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, नए पेज पे जाता हूँ। अब मैं इसमें टेक्स्ट से कोई फाइल लेके आता हूँ। टेक्स्ट कहाँ है, मान लीजिए आपने नोटपैड पे कुछ लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल, ध्यान दो किसी भी फाइल से, जरूरी नहीं कि नोटपैड ही हो, है ना। मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉम्प्ट की एक फाइल है ना, प्रॉम्प्ट बुक है मेरे पास। एक्चुअली प्रॉम्प्ट बुक में कुछ है नहीं इसमें, तो चलिए इसमें भी कुछ नहीं है, ज़्यादा हैवी फाइल हो जाएगी ना। मान लीजिए यहाँ पे हम चूज़ कर देते हैं ऑल फाइल, ठीक है। ऑल फाइल में ये देखो हमें दिख रहा है न्यू डॉक्यूमेंट। अब इस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख रखा था वो सब यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ से समझ में आया कि हमको कोई चीज़ बाहर से लेके आना तो वो भी हम रख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि अगर कोई इक्वेशन हमको यहाँ पे लिखना हुआ तो हम कोई इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमको कोई इंसर्ट है बाइनोमियल थ्योरम का या एक्सपेंशन का या कोई चीज़ मैथ के फॉर्मूले का, या हमको खुद कोई नया बनाना है, तो हम यहाँ इंसर्ट न्यू टैप करके करेंगे। और जैसे इंसर्ट टैप करेंगे ये देखिए हमारे पास नए चीज़ें आ गई। जैसे अगर कोई चीज़ हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम फ्रैक्शन यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ से हम क्लिक कर लिए
तो ए बॉक्स मिल जाएगा, जैसे मान लो 2/5 लिखना है तो 2/5 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस लिखना है, मान लीजिए फिर से अगेन फ्रैक्शन में लिखना है या मुझे रेशियो में लिखना है एक्सपोनेंट्स में, तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट्स चूज कर लिया, ध्यान दो, ठीक है, एक्सपोनेंट्स हो गया। अब यहाँ पे मुझे 2 के पावर 2 लिखना है तो मैं 2 के पावर 2 लिख लूँगा, ठीक। अगेन मुझे प्लस लिखना है, मुझे किसी रूट के फॉर्म में कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे रूट के फॉर्म में कोई भी चीज़ यूज कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ आ गया, रूट के फॉर्म में ले लेते हैं कोई चीज़, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे रूट मैंने कर लिया 7 कर लिया या 7 to 9 कर लिया, इस तरीके से हम रूट बना लिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को यहाँ पे बना करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ के अगर कोई चीज़ें बनानी, मैथ का पेपर बनाना है तो आप इसका यूज करके यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हैं। सिंपल, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक आपको सीखना है। फिर यहाँ पे इंसर्ट टैब में लास्ट में आते हैं और ये हमारा सिंबल है। अगर कोई स्पेसिफिक सिंबल आपको ज़रूरत पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम यहाँ से उसको ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंबल्स है, ठीक है। कोई सिंबल्स आपको जोड़ना हुआ तो आप मान लीजिए यहाँ से ये सिंबल रखना चाहते हैं, ये सिंबल इंसर्ट कर लेंगे, ठीक। अगर कोई नया सिंबल चाहिए, जैसे मान लीजिए फ़ोन कॉल का चाहिए, तो आप यहाँ पे मोर सिंबल पे चले जाइए, ठीक, और यहाँ से उसके फ़ॉन्ट्स चूज कर लीजिए। जैसे फ़ॉन्ट्स मान लीजिए मैं यहाँ पे ये यूज कर लूँगा वेडिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ओम का सिंबल चाहिए तो मैं ओम यूज कर लूँगा। मुझे किसी और चीज़ का सिंबल चाहिए, जैसे मान लीजिए हाई फाई का चाहिए तो हाई फाई कर चल लिया, ठीक। बात देख रहे हो ना, बेल का चाहिए तो बेल लगा सकते हैं, एरोप्लेन का सिंबल चाहिए तो एरोप्लेन लगा सकते हैं। तो ऐसे तमाम सिंबल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे बच्चों।